उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिग्री आ रही है, जैसे सीए का रिकॉग्निशन इंडिया में और इंडिया के आसपास की कंट्रीज में, गल्फ वगैरह कंट्रीज में, एसीसीए का रिकॉग्निशन 184 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में है, इंक्लूडिंग इंडिया। आज मेरी आधी टीम नहीं आ पाई, तो आधी टीम मेरे सेंटर पे है, क्योंकि आज हमारा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। वहां पे जो एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आधी डिग्री भी नहीं की अभी तक पूरी तरह से, उनको कैंपस प्लेसमेंट मिला है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट का पैकेज उदयपुर में स्टार्ट कर रही है अपना काम। ट्रेनिंग पैकेज जो उनको मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बच्चा है तो 3 साल की ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। तो ट्रेनिंग पैकेज इनको 25 से 30,000 35,000 उदयपुर में मिल रहा है। उदयपुर में सीए का जो आर्टिकल होता है उसको 2,500, 2,000, 1,500 डिपेंडिंग ऑन द सीए वो पिक करते हैं, उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग, सीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग पैकेज के गैप से अंदाजा लगा सकते हैं कितना पेमेंट है। और पेमेंट का बहुत सिंपल फंड है, क्योंकि एसीसी डॉलर पाउंड स्टर्लिंग में हमारे इंडिया में बैठ गए, तो ऑब्वियसली कन्वर्जन के हिसाब से उसका कहीं ज्यादा पैकेज लगेगा। कुछ घंटे मुझे लगता है हार्डवर्क करना जरूरी है जिंदगी में, लेकिन हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना जरूरी है ना। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है, जब 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करके तो सभी कमा लेते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब हमारे 5-6 घंटे की उतनी वैल्यू जितने सामने वाले के 20 घंटे की वैल्यू, तभी मजा आएगा, तभी हम अपनी ब्रांड या क्वालिटी क्रिएट करें। और यही होता है कुछ इंटरनेशनल डिग्रीज में, जैसे एसीसी है, उसके अलावा ईआरएम है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये आर्ट्स कोर्सेज। इससे कोई कनेक्शन नहीं है कॉमर्स से या आर्ट्स से, क्योंकि स्टार्ट ही 0 लेवल पे होता है। तो ईआरएम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजर कौन होता है? अभी सबसे ज्यादा डिमांड और स्कोप ईआरएम का बढ़ गया है, क्योंकि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस मेकिंग जोन से प्रॉफिट मेकिंग जोन में लेकर जाता है। 2 सालों में कोविड के इतनी सारी कंपनीज इतने सारे लॉसेस में गई हैं कि बहुत जरूरत है कि कोई ऐसा मैनेजर आए जो रिवाइवल स्ट्रैटेजी बना सके। विद्या कुछ नहीं है, पूरी फॉर्मूला शीट ऐसे एग्जाम में आपको दे देगा, बोलता है तुम मैनेजर बन जाओगे तो गूगल करोगे, और जब तक तुम मैनेजर बनोगे 10 मिनट फॉर्मूला आ चुके होंगे, तो इसको रटने का क्या फायदा। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कंपनी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कंसेप्चुअल होता है, एक करके पेपर दे सकते हो हर तरीके। हमारे जो पीएससी सेंटर पे आज कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है उदयपुर की कंपनी का, वहां पे तो लगभग पिछले 2 सालों में हमने 10 सुपर कंपनीज के साथ टाई अप किया है। लर्निंग पार्टनर, हम लोग कोचिंग सेंटर नहीं है, पहली चीज तो यूनिवर्सिटी की तरह काम करते हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या करता है, आपका रजिस्ट्रेशन कराता है, आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, फिर आपका प्लेसमेंट भी कराता है। तो अध्यक्ष बोल रहे हैं, स्वागत में गाड़ी की परंपरा जैसा चालू है, गाड़ी में बोल रहे हो जरूर निरंजन भावना तब आज कार्यक्रम जे अध्यक्ष महोदय, सिंधी साहित्य पंचायत के सभी पदाधिकारी, आज के जो फंक्शन 17 ये सामने देखो, अच्छे ना राजेश जी, भारत सां हिकु निवेदन आहे और राजेश जी कि पुरस्कार वठण खां पोइ घर खिसकी न वञो। लास्ट में असांखे हिकु फोटो सेशन करणो आहे, ग्रुप फोटो सेशन। अमीषा जेठानी,
अंकिता चांदवानी, बच्चे जल्दी से जल्दी मंच पे आ जाए। अंकिता चांदवानी, बेटा मास्क नीचे कर ले। धन्यवाद। अक्षत वंजानी, तालियों जी गूंज अहिड़ी हुजणु घुरिजे कि वरियनि वरियनि ताईं इन्हनि ॿारनि जे कननि में गूंजे कि किथे सम्मान थियो हो ऐं हुते तालियूं वॼियूं हुयूं। अक्षत वंजानी, अक्षत नासा, अक्षय बीच में चला गया। यहाँ आप बीच में अंदर अंदर हो जा। अमीषा जेठानी, ॿार सां गॾु अगरि हुनजा पेरेंट्स बि मंच ते अचणु था चाहिनि त अची था सघनि। अक्षत अच्छा सामने देखना, सामने देखना। अक्षत वंजानी, आज हम खड़े हैं सेक्टर चकुला संत कंवर राम भवन में। हमारे साथ मौजूद हैं पीएफसी एजुकेशन से। आप अपना परिचय दीजिए और बताएं, आज जो कार्यक्रम आप यहाँ कर रहे हैं संत कंवर राम, उसके बारे में कुछ विस्तृत रूप से बताएं। हाय, मैं पीएफसी एजुकेशन की डायरेक्टर मीनाक्षी दरवानी हूँ। हम लोग पीएफसी एजुकेशन पे ACCA और ERM के इंटरनेशनल कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। हम राजस्थान के पहले लर्निंग पार्टनर्स हैं। हम आज सिंधी साहित्य पंचायत के साथ दूसरा हमने कार्यक्रम किया यंग अचीवर्स अवार्ड। पिछले साल हमने 70 जनों को फेलिसिटेट किया था। इस साल ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, दूसरा चरण है। हमने आधे बच्चों को 15 अगस्त को फेलिसिटेट किया था और बचे हुए आधे बच्चों को हम आज फेलिसिटेट करें कोविड को दिमाग में रखते हुए। 15 अगस्त को हमने 55 बच्चों का फेलिसिटेशन किया था और आज हम 65 बच्चों का फेलिसिटेशन कर रहे हैं। ये सब बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पर्टिकुलर फील्ड में आउट परफॉर्म किया। हमें लगता है कि ये छोटे छोटे मौके हैं जो मोटिवेट करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन। आप ये बताइए, आप जो कर रहे हैं सिंधी संत कंवर राम भवन, आपका सिंधी समाज के लिए ओनली फॉर सिंधी कम्युनिटी के आम पब्लिक की और दूसरे के बच्चे आ सकते हैं? वैसे पीएफसी एजुकेशन हर साल यंग अचीवर्स अवार्ड कराता है। ये वाला जो अवार्ड फंक्शन है पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के साथ है, तो ये सिंधी स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा हमारा साइड बाय साइड एक यंग अचीवर्स अवार्ड भी चल रहा है, जिसके लिए आपको www.pfceducation.com पे जाना है, अपना फॉर्म भरना है। उसमें आप किसी भी कम्युनिटी बैकग्राउंड के, उसका फेलिसिटेशन प्रोग्राम हमारे सेंटर पे दुर्गानगरी रोड पे होगा आने वाले वक्त। सिंधी समाज के अलावा भी जो आपने साइट बताई है, उसमें जाके आप अदर जो भी अदर कास्ट वो भी आके इसका एजुकेशन का अपना बेनिफिट ले सकता है बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो और भी कोई अवार्ड, कोई नियर फ्यूचर कोई भी अवार्ड बच्चों के लिए क्या घोषित करने वाला है? जो ये सारे बच्चे हैं जिनको यंग अचीवर्स अवार्ड में प्राइस मिल रहा है, उन सबको स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं 11,000 से लेकर आगे के अमाउंट की, डिपेंडिंग ऑन क्या उनका अचीवमेंट्स रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप उनको काफ़ी सपोर्ट करेगी अपने कोर्सेज को स्टार्ट करने में, और कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा एक्सप्लोर करने में कि क्या क्या करियर ऑप्शन है। उसके अलावा इस अवार्ड के साथ उनको एक फ्री एप्टीट्यूड काउंसलिंग सेशन मिल रहा है। एप्टीट्यूड काउंसलिंग सेशन पीएफसी ने पहला ऐसा पार्टनर है जिसने पूरे इंडिया में ये चीज़ लॉन्च करी है, जिसमें हम बच्चे का एक काउंसलिंग सेशन लेते हैं जो 30 मिनट से 45 मिनट तक का होता है। हम समझते हैं बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या है, किस फील्ड में वो एक्सेल करेगा, और उस सेशन के एंड में विद द साइंटिफिक टेस्ट एंड रिसर्च एंड जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है उसके बेसिस पे हम उसे बताते हैं कि किस फील्ड में उसको जाना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे यंग अचीवर्स विनर्स। अब मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे यंग अचीवर्स के लिए। तो अभी आपके पास कितने बच्चे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, सब बताएंगे? ऑन रोल अभी हमारे इंस्टीट्यूट में, तो हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, हमारे पास उदयपुर के बच्चे हैं, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में UAE के, सऊदी के, US के भी बच्चे हैं। तो ऑन रोल अभी करंटली हमारे पास 500 स्टूडेंट्स।
आपके 500 स्टूडेंट्स हैं और सिंधी पंचायत के हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए और एक कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं रमेश दत्वानी, पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत का सचिव। हमारा पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत और पीएफसी फाउंडेशन के सहयोग से पिछले साल भी ये कार्यक्रम इसी भवन में किया था। इसमें हमारे सिर्फ सिंधी समाज के बच्चों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को संचालित किया ताकि बच्चे और अधिक अपनी मेहनत करके हमारे जो समाज जन के वरिष्ठ जन हैं उनसे प्रभावित होकर के कुछ अच्छा कर पाएँ और भविष्य में देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा बन पाए, इसलिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने एक प्रोग्राम किया था। इस साल भी 15 अगस्त को 52 बच्चों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया था। स्कॉलरशिप पीएफसी की ओर से दिलाई गई थी। आज भी 65 बच्चों को ये पुरस्कार और सम्मान किया जाएगा। तो ऐसा प्रोग्राम हमारा हमेशा चलता रहेगा। आगे भी हमारी पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत का यही प्लान है कि कोई भी सिंधी समाज का बच्चा किसी भी तरह का अगर हमसे कोई सहयोग चाहता है या कोई भी संस्था हमारे समाज की इन बच्चों को प्रोत्साहित करनी चाहती है किसी भी रूप में, चाहे अपना नगद रूप से स्कॉलरशिप देके या फ्री ऑफ उनको कोचिंग देके IAS RS के लिए, तो हमेशा हमारी सिंधी साहित्य पंचायत तैयार है, उनके साथ सहयोग करती रहेगी। ऐसा हमारा प्लान है और आगे भी हमारा जारी रहेगा। आप सिंधी साहित्य समिति के आप उन्होंने बताया कि समाज के बच्चे जो भी सिंधी समाज के हैं वो अपने अध्ययन के लिए, अपने एजुकेशन के लिए आर्थिक तो सहायता करेंगे, उसके अलावा भी हर तरह सामाजिक उनको हर तरह से सहयोग के लिए सिंधी पंचायत हमेशा तैयार रहेगी। धन्यवाद। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।